हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूपी 12 फॉर कॉमर्स यूट्यूब चैनल्स में। आप लोगों ने जैसे पिछले वीडियो को देखा, उसी वीडियो पे हम लोग आपके कुछ और डाउट्स को दूर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि जो आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स रहे होंगे, दिक्कतें रही होंगी, उस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग यहाँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे और आपको बढ़िया समझाएंगे कि उसमें कुछ बच्चों को डाउट आया था, तो उस डाउट को दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो बेटा प्लीज आप लोग हमारा वीडियो नंबर्स इससे पहले के आप वीडियो नंबर पूरे वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, इससे पिछले के दोनों वीडियो और दोनों वीडियो के लिए वीडियो नंबर 17 वीडियो नंबर 18 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसी वीडियो को दे दिया हूं। उसको देख के ही आप लोग उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आहरण जो करते थे वो दो प्रकार से करते थे। एक मैंने बताया था कि निश्चित समय पर और निश्चित अमाउंट, मतलब एक ही अमाउंट पूरे साल निकालना है। कितना कब निकालना है? एक ही अमाउंट पूरे साल निकालिए और निश्चित समय पर निकालिए, चाहे मासिक निकालिए, चाहे तिमाही निकालिए, चाहे छमाही निकालिए। छमाही निकालोगे तो एक साल में कितनी बार निकलेगा? 2 बार। तिमाही निकालोगे तो एक साल में कितनी बार निकाला जाएगा? 4 बार। और मासिक निकालोगे तो 4 पैसा कितनी बार निकाला जाएगा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं मासिक पे, और मासिक में भी निकालेंगे। कितने नियम थे मैंने आपको बताया क्लास में? 3 नियम सर। कौन कौन सा सर? पहले दिन निकाले, बीच में निकाले और अंतिम में निकालेंगे। ठीक, तो अब वही भी क्वेश्चन लेते हैं। ए बी फर्म में क्या है? साझेदार है। ए और बी दो साझेदार है। ए 2000 रुपए और बी 3000 रुपए प्रति माह आहरण करता है। कितना पैसा सब निकालते हैं? प्रति माह, मतलब मासिक वाला है, आहरण करता है। तो आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। आहरण अभी आपको यहां तक पढ़ने में ये नहीं पता चला कि पहले दिन निकाला, बीच में निकाला कि अंतिम में। इसमें तीनों क्वेश्चन दे दिए। यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रथम तिथि किया जाता, यदि आहरण प्रथम तिथि क्वेश्चन है, दूसरा क्या है? मध्य माह के मध्य में, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? अंतिम तिथि। मतलब 3 क्वेश्चन हो गए। इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए। हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। किसका? केस 1 का। किसका बेटा? केस 1। केस 1 में ऊपर लिख लो, यहां पे आप लोग प्रथम तिथि को आहरण, जो आहरण होगा बेटा प्रथम तिथि को, उसका निकालने का क्या तरीका है? आप लोग जानते हो कि कुल कितना आहरण किया गया। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आप लोग जानते हो ना, सिंपल सा। यहां पर लोग किसका निकाल लेते हैं? हम लोग दोनों का एक ही साथ निकालते हैं। कुल आहरण जो है बराबर क्या होता है? प्रति माह आहरण गुणे कितना? 12। तो प्रति माह आहरण ए का कितना होगा? ए कितना कर रहा है सर? ए 2000 कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? 2000 गुणे 12 कितना आ जाएगा? ए ने किया सर 24000। अच्छा, बी ने कितना आहरण किया? यहाँ 3000 रुपए प्रति माह, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 सर 36,000 रुपया। क्लियर? अब हम लोग क्या करना? फार्मूला निकालना, लगाना। फार्मूला लगाने का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमने क्या बताया था? आहरण पर ब्याज का फार्मूला क्या होता है सर? कुल आहरण गुणे दर बटे 100 गुणे, अगर प्रथम तिथि को निकाला जाता तो कितने से मल्टीप्लाई करवाओगे? 5.5 माह बटे में क्या? 12। तो अब क्या करेंगे हम लोग बेटा? इस क्वेश्चन में दर नहीं दिए थे, भूल गए होगा, आप लिख लीजिए। जो दर है वो दर कितना है? 6% पर एनम, मतलब वार्षिकी दर। दर कितना है बेटा? 6% वार्षिकी। अब हम लोग क्या करते हैं? ए का जो ब्याज है, ए कुल आहरण कितना किया था सर? 24,000 रुपए। दर कितना है बेटा? 6%। 6 भी दिए ना, 6 बेटा कितने महीने का? महीने शुरू में सर 6.5 10 बटे 12। अब यहाँ क्या करते हैं बेटा? हम लोग काटेंगे, फटाफट काटिए। 6 से ये काटे तो कितना आ गया? 2। फिर उसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, फिर 2 से क्या किए? इसको कट करोगे तो
2 से 240 कट करोगे तो कितना आएगा 120। 120 से आप किस में मल्टीप्लाई कर दोगे 65 में। तो अब देखो बेटा एक चीज ध्यान से, 120 से यहाँ पे 12 ले लो, अब 12 किस में मल्टीप्लाई कर दो 65, 10.65 में है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 5 60, यहाँ लिख दो, फिर 12 5 8 72। ऐसे हम फटाफट कर लेते हैं, आप लोग अपने आप का लेना। 6 2 8 और 7 और 1 0 120 का पहले था ही, तो यहाँ 0 लगा देंगे, 10 लगा देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, कितना आंसर आया 780। आप लोग अपने आप लिख के पूरा भाग करके निकाल लेना। आंसर कितना आ गया बेटा 780। कितना आ गया 780 रुपए। किसका ब्याज किसने दिया, ए को देना पड़ेगा। अब ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे बेटा, बी का निकालेंगे। तो बी का कितना है बेटा कुल आहरण, बी का कुल आहरण कितना है सर 36,000। कितना परसेंट 6% है सबका रहेगा। और कितने माह का सर 6.5 इंटू 12। अब 6 से काटेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 2, 00 से 00 कैंसिल। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा सर 180। 180 का 65 में अब गुणा कर दोगे, यही में किससे गुणा कर दो 180 का 65 में। 18 5 90, 18 5 90, 18 का 108। कितना हो जाएगा 108, 0 9 8 17 1 और 10 लगा के 1 0 था ही 180 वाला। आप लोग गुणा कर लेना, 180 गुणे 6.5 का आंसर जो आएगा। तो आंसर यहाँ कितना आ रहा है बेटा हमारा 1170। 1170। एक बात आप लोग ध्यान देना बेटा, इसको हम लोग रफ मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक बात ध्यान देने लेके चल रहा कि इसमें 6.5 कहां से आया। प्रथम तिथि को निकाला जा रहा है। फिर से आज मैं इस क्वेश्चन बता दे रहा हूं, कब निकाला जा रहा है बेटा, तिमाही वाला यही में मिटा देते थोड़ा सा, यही बता रहे हैं आप लोगों को। प्रथम तिथि को निकालने पे 6.5 माह का लगता है। क्यों, पहली बार जो पैसा निकाले होगे कब निकाले होगे 1 अप्रैल को। तो जो पैसा 1 अप्रैल को निकालेगा तो आपका व्यवसाय कब क्लोज होता है सर 31 मार्च को बंद होता है। अकाउंटिंग वर्ष कितना, कितने महीने का ब्याज लगेगा इस पे सर 12 महीने का। और जो अंतिम में पैसा लोगे मतलब कब सर 1 मार्च को जो पैसा लोगे, 12 का ले रहे हो ना, तो इसलिए 1 मार्च को जो पैसा लोगे उस पर ब्याज कितने महीने का देना पड़ेगा 31 मार्च तक का। सर कितने महीने का देंगे 1 माह का। तो टोटल मिला कितना हो गया सर 13। अब 13 2 ही महीना लिए है ना, एवरेज में जितना महीना लेते हो उतने से भाग देते हो। अगर 12 लेते तो सबको जोड़ के बताए थे जो भी थी, लेकिन आप याद रखना पहले महीने का लो और अंतिम महीना लो। कौन सा लो, पहले बार का जो पे कितने महीने ब्याज लगेगा और अंतिम बार का, दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना आ गया, ये पहली ब्याज की मंथ है और ये क्या है अंतिम ब्याज का मंथ है। दोनों को जोड़ दिए तुम्हारा ये आ गया कुल ब्याज का मंथ। और इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 6.5 माह। वही हम लोग यहां पे रखे हैं। क्लियर। अब देखिए बेटा हम लोग क्या करें, दूसरा क्वेश्चन का आहरण अगर प्रत्येक माह के मध्य में करता है, कब करता है बेटा, प्रत्येक माह के मध्य में करता है, तो क्या होगा। अब यहीं पे प्रथम तिथि या मध्य तिथि में आहरण अगर करता कितना हो जाता, मध्य तिथि को अगर केसी बदल देते हैं तो अब मध्य तिथि को करते हैं बेटा, यहां कितना लिख देते हैं हम लोग 15 अप्रैल। पहले बात यही समझ लो, क्या आ जाता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना दिन होगा जोड़ लेना, 11 11.5 सर, आधा महीना घट गया 11.5। और 15 मार्च को जो पैसा लोगे 31 मार्च का देने के लिए कितना 15 दिन, मतलब कितना सर आधा महीना। तो मिला कितना हो जाएगा बेटा सर 12 महीना। 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा 6 माह का सब ब्याज लगाना पड़ेगा। मीन्स फार्मूला हम लोग कितना महीना लगेंगे 6 माह। अगर नहीं याद है तब के लिए बता रहा हूं, लेकिन याद तो होगा ही। प्रथम तिथि को निकालने पर 6.5 माह, मध्य तिथि को निकालने पर 6 माह और अंतिम तिथि को निकालने पर 5.5 माह का अंतर होता है। पैसा वही है, केवल ब्याज के फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे केस 2 को सॉल्व करने के लिए। ब्याज की बस राशि गड़बड़ाएगी और सब सेम आएगा। ए का ब्याज को कितना होगा निकालने के लिए,
कुल आहरण ए ने कितना किया था बेटा सर 2400। दर कितना था 6 बटे इतना। कितने माह का बेटा रखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ 6 माह ही रखा जाएगा क्योंकि ये क्या मध्य तिथि को निकाला जा रहा है। अब बटे कितना है 12। सर 6 से काटेंगे 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 3 00 से 00। अब क्या करेंगे 240 में 3 से गुणा कर दो। 240 गुणे 3 कितना आ जाएगा 0 चाहते 12 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 7 कितना आ गया बेटा 720। सर ए का ब्याज कितना आ गया 720। अब बी का ब्याज के लिए कुल राशि कितनी है सर 3600। 6 बटे 100 गुणे 6 बटे 12। अब 6 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2 से ही काट देंगे कितना आ जाएगा 3। इसके बाद 00 से 00 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा 36 में 3 का गुणा कर देंगे। कितने का 36 में 3 का गुणा मतलब 360 में 3 का गुणा। 0 6 का 18 एक हाथ में आया 1 3 के 9 1 10 कितना आ गया बेटा 1080। ये कितना आ गया 1080 आहरण पे ब्याज आ गया। ठीक है क्यों क्योंकि बस यहाँ क्या मान बदलेगा। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ फिर सेम रहेगा। जब अंतिम तिथि को किया जाएगा तो वहां माह में कितना आ जाएगा बेटा 5.5 माह। तो अब यही पे क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन केस 3 ले लेते हैं। केस 3 लेते हैं और क्या लिख देते हैं कौन सा क्वेश्चन अंतिम तिथि को अगर आहरण किया जाता तो अब अंतिम तिथि का मतलब कि अप्रैल में किस तारीख को सर 30 अप्रैल को और यहाँ पे कब 31 मार्च को। अब बताओ 30 अप्रैल को जो पैसा निकला तो क्या अप्रैल महीने में उसको ब्याज देना होगा नहीं। उसको कब देना होगा ब्याज मई में जून में जुलाई में अगस्त में सितंबर में अक्टूबर में नवंबर में दिसंबर में जनवरी में फरवरी में मार्च में। कितना महीना हो गया बेटा 9 और 10 11 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। कितना महीने देना पड़ेगा ब्याज 11 महीने का। और जो 31 मार्च को पैसा लोगे उस पर कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा सर 0 महीने का। तो दोनों जोड़ के कितना आ गया 11 महीने। दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा बेटा सर 5.5 माह। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे सब कुछ सेम रहेगा यहाँ बस केवल मंथ बदल जाएगा। कितना आ जाएगा सर 5.5 माह। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फटाक से रख कर वैसे ही जैसे कर रहे थे। पैसा 24,000 गुणे 6 बटे 100 कितने महीने बेटा सर 5.5 माह बटे 12। अब क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे 00 से 00 कैंसिल 6 से कटा 2 आया 2 से कटा कितना 120 का 5.5 में गुणा कर देंगे। यहां कर लेते हैं इस बार 120 से बड़ी बढ़िया क्या कर दो आप 5.5 को 12 से गुणा कर दो। 12 5 60 फिर 12 5 60 एक लाइन छोड़ के स्पेस 066 और जो 120 था ना उसका 1 0 इसके आगे बढ़ा दिया। दशमलव कितने अंक पे था 1 अंक पे दशमलव लगा दिए। कितना आंसर आया 660। कितना आया बेटा 660। अब बी का निकाल लेंगे कितना बी का कितना कुल आहरण है बेटा सर 3600 गुणे 6 यहां पे कितना बेटा 5.5 गुणे 12 सर 00 कैंसिल 6 से इसको काटे कितना आ गया 2। अब बेटा 2 आया 2 से इसको कट कर दो तो 2 1 2 2 8 16 180 आ गया। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 105.5 में करना है 180 से तो 0 अलग रखते हैं केवल 18 से करते हैं 18 5 90 18 5 90 0 9 9 और एक जो 80 का था वो 0 बढ़ा के और दशमलव आके लगा देंगे। कितना आ गया सर 990। कितना आंसर आ गया 990। तो ये केस 3 हो गया बेटा। अब ऐसे ही लोग क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे ही अगर ये क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा क्या देखते हैं तिमाही वाले का क्वेश्चन। बेटा हम लोग आगे देखते हैं तिमाही आहरण पे क्वेश्चन लगाते हैं। तिमाही आहरण का मतलब क्या हो गया कि हर एक 3 महीने पे तो साल भर में 3 महीने का मतलब क्या हो गया पहला जो बनेगा वो कब बनेगा अप्रैल मई जून एक 3 महीना। फिर कब बनेगा जुलाई अगस्त सितंबर। फिर एक कब बनेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर कब बनेगा जनवरी फरवरी मार्च। ये 3 महीने में मतलब कि साल में कितनी बार पैसा निकालेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। वहां मासिक निकालता था अब देखो यहाँ पे और पैसा जो भी निकाला जाएगा वो कैसे निश्चित अमाउंट मतलब हर एक बार और वही पैसा उतने दिन पे ए बी फॉर्म में साझेदार है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए आप लोग। साझेदार है एक कितना पैसा निकाल रहा है 2000 और
बी कितना निकाल रहा है 3,000 रुपए प्रति माह, प्रति तिमाही आहरण करता है। तो मतलब कि ए जो है वो कितना निकाल रहा है 2,000 रुपए इस बार निकाला, 2,000 रुपए इस बार निकाला, 2,000 रुपए इस बार निकाला, 2,000 रुपए इस बार निकाला। टोटल साल में ए ने कितना पैसा निकाला? तो सर 4 बार मतलब मिला के 8,000 रुपए निकाला। कितना निकाला? 8,000। और ऐसे बी, ये ए था, ऐसे बी भी कितना निकाला? सर 3,000, फिर 3,000, फिर कितना? सर 3,000, फिर कितना बेटा? 3,000। मिलाकर कितना निकाल लिया? बी 12,000। कितना निकाल लिया? 12,000 रुपया। तो आहरण की दर कितना है? 6% वार्षिक। ब्याज कितना लेगा? 1 साल पर कितना लेगा? 6%। अब आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के कब निकाल रहा है? प्रथम दिन। तिमाही का प्रथम दिन कौन सा होगा इस तिमाही का? सर 1 अप्रैल। 3 महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? 90 दिन। कितने दिन होते हैं? 90 दिन का पहला दिन कौन होगा? अप्रैल। बीच के दिन का कौन सा पहला दिन होगा? सर 90 का 2 से भाग देते कितना आएगा? 45। मतलब पूरा अप्रैल बीत गया और आधा दिन किसमें? मई में। तो सर बेटा यहाँ तो मध्य तिथि कितना होगा? सर 15 मई। कितना होगा? 15 मई। और अंतिम तिथि कब होगा? सर 30 जून, 90वां दिन। यही तो हुआ। मैंने बोला है कि प्रथम तिथि, मध्य तिथि, अंतिम तिथि, मतलब हर क्वार्टर में जो निकाल रहा है वो कब निकाल रहा है बेटा? प्रथम तिथि, मध्य तिथि, अंतिम तिथि। अब प्रथम तिथि का मतलब एक पहले दिन, फिर 45वें दिन, फिर लास्ट दिन 90वें दिन। तो अब हमको इसमें जो भी निकालना है महीने पे निकालना है। कितना निकालना है? महीने पे। इस बात को इतना थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यदि यहां पे जो आहरण है, यहां लिख सकते ऊपर, आहरण प्रत्येक तिमाही किसमें बेटा? प्रथम दिन। क्या? प्रथम दिन शुरू किया जाता है, मतलब पहले दिन किया जाता है। तो अब इसका केस हम लोग क्या करते हैं? केस 1 की बात करते हैं। हम लोग इधर सॉल्व करते बेटा, ये सब पढ़ लिए। अब लोग बात क्या करते हैं बेटा? तो पहले लोग कुल आहरण ज्ञात करें। आप लोग कुल आहरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है कुल आहरण बराबर प्रत्येक तिमाही, ऐसे ओरली भी निकाला जाता है बेटा, प्रत्येक तिमाही गुणे मूल्य, जो भी हमारा राशि रहता है, जो भी राशि रहेगा। अब देखो बेटा, प्रत्येक तिमाही आहरण कितना था? सर ए ने कितना किया था? ए सर 2,000। तो कितनी राशि प्रत्येक तिमाही पे कितना निकाला जा रहा है? 2,000 रुपए। यहां बेटा पूरा हर्ष में तिमाही हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने तिमाही में? 1 2 3 4, या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिमाही हुआ ना। तो अब क्या कर देंगे? हमारा 4 गुना कितना आ जाएगा? 8,000 यहाँ पे जगह बचाने के लिए। अब यहाँ बी का कितना होगा बेटा? बी का सर 3,000 रुपए। कितनी बार पैसा निकला? 1 2 3 4 बार। 4 से बड़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सब 12,000। वही बात आ गया ना जो ऊपर में ऐसे जोड़ के निकालते थे और ऐसे नीचे बुला के निकालते हैं। अब देखो बेटा, आपको क्या निकालना है? आहरण पर ब्याज का क्या होता है? मतलब फार्मूला कुल आहरण गुणे दर बटे 100 गुणे कितना हो जाएगा? अब प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन निकाल रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? अब देखो सर, पहली बार जब 1 अप्रैल को निकाले हैं तो इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा? महीने में ब्याज बताना। कितने महीने का ब्याज लगेगा? सर 1 अप्रैल को निकाले हैं तो कितने महीने लगेगा? सर 12 महीने का ब्याज लगेगा। पहले क्वार्टर में निकाले हैं 1 अप्रैल को, तो सेम वैसे ही कितने महीने का ब्याज लगेगा? 31 मार्च तक 12 माह है। लेकिन दूसरे क्वार्टर में भी वैसे निकाले होंगे, दूसरे क्वार्टर में भी निकाले होंगे। तो अगर हम लोग कब निकालेंगे? जुलाई में निकालेंगे तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? 9 महीने का। अक्टूबर में निकालेंगे तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। अगर जनवरी में जो पैसा निकालेंगे, पैसा कब निकालेंगे? क्वार्टर के पहले, मतलब तिमाही के पहले दिन, 1 जनवरी को पैसा जो निकाले होंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया तो बीच का सब हटा देना, प्रथम तिथि का और अंतिम बार पैसा निकालने वाले का लेके आप खाली जोड़ के 2 से भाग दे देना, आसानी से निकल जाएगा। शॉर्टकट तरीका है। तो पहली बार कब पैसा निकाला गया था? 1 अप्रैल को। अंतिम बार पैसा कब निकाला गया था? सर 1 जनवरी को। कब निकाला गया होगा?
1 जनवरी, तिमाही मतलब तिमाही का प्रथम भी निकाला जा रहा है, तो 1 जनवरी पर फरवरी मार्च उधर पैसे निकालने के लालू नहीं, आपको कब है 1 जनवरी को, हर तिमाही के पहले दिन। तो अब 1 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का लगेगा सर 3 महीने का, 12 दिन कितना हो गया सर 15, 15 को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा सर 7.5 माह, तो यहाँ कितनी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 7.5 माह से। ठीक, अब देखो बेटा ये 7.5 माह यहाँ से आया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ए का ब्याज निकालें। ए कितना निकाला है सर 8,000, दर कितना है सर 6% वार्षिक, क्वेश्चन में दिया होगा दर, नहीं दिया होगा दर तो ब्याज नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना 5.5/12, 6 से काटे कितना आ गया 2, डबल जीरो से कितना कट गया डबल जीरो, अब 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा सर 40, 40 का कितने 7.5 में गुणा कर देंगे, कितना 40 का हम लोग जो है 7.5 में मल्टीप्लाई कर दे, 40 को हटा दे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 5 20 और फिर 4 यहाँ पे 4 से 28, 28 2 30 और 1 0 40 और लगा के अब दशमलव कितने पे 1 लगा देंगे, कितना आ जाएगा सर 300 रुपया, कितना आ गया 300 रुपया, ब्याज की राशि कितनी हो गई ए की 300। सर बी का बेटा बी का जो पैसा कितना है कुल आ रहा सर 12,000, 6%। अब यहां कितने महीने पे, अब इस चीज को फिर आपको समझना होगा, ध्यान से सोचना, यहां कितने माह से मल्टीप्लाई होगा, क्यों कि यहां पे तो 7.5 ही माह से होगा भाई, वही पुराना वाला ही है, तो 6 से काट दिए कितना हो जाएगा आपका 2, डबल जीरो से कितना डबल जीरो, फिर 2 से काटे तो कितना आ जाएगा 60, 60 का 7.5 में 6 से गुणा कर दो, 6 5 30, फिर यहाँ कितना हो गया बेटा 6 5 30, 0 3, 6 से 42 3 सर 45, 10 में होगा 450 रुपया पी का ब्याज आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाता है, मध्य का मतलब तिमाही कितने दिन का हो रहा है 90 दिन का, 90 दिन के बीच का मतलब कितना हो गया, पैसा कब निकाला जाएगा, इसमें 15 मई, इसमें 15 अगस्त, इसमें कब, इसमें 15 नवंबर, इसमें पैसा 15 फरवरी को। तो अब हम लोग को देखो, अगर प्रथम तिमाही को हम लोग बात करते हैं, प्रथम तिमाही वाला, प्रथम और अंतिम तिमाही लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, प्रथम तिमाही और अंतिम तिमाही। प्रथम तिमाही में 15 अप्रैल को पैसा निकाला गया और तब तक 31 मार्च तक कितना महीना होगा, 15 अप्रैल बेटा, यहाँ पे 15 मई का बेटा, 15 मई से और 31 मार्च के बीच का जो समय होगा वो कितना होगा, देखो 15 मई से 31 मार्च तब कितना होगा सर, मई पर जून जुलाई अगस्त, ऐसे आप लोग जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर ये 10 हो गया और आधा महीना किसका, आधा महीना किसका मई का, तो कितना आ जाएगा बेटा 10.5 महीना। अब देखो आगे, अगर जो अंतिम क्या होगा, ये प्रथम वाला प्रथम तिमाही हो गया, अब फिर क्या होता है अंतिम तिमाही, बस दो ही चीज लेते हैं, प्रथम और अंतिम। अंतिम तिमाही कौन सा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें कब निकाला गया 15 फरवरी से और तब तक का 31 मार्च का, कितना आ गया बेटा, यहाँ लिख लेना 31 मार्च है, तो 15 दिन फरवरी में और मार्च में कितना दिन, 1 महीना, कितना महीना 1.5 महीना, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बेटा 12, 5 5 यहाँ 12 कितने डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा सर 6 माह। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आहरण अगर तिमाही के क्या किया जाता है, मध्य तिथि को, कब किया जाता है बेटा, मध्य तिथि को अगर किया जाता तो क्या होता, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करते हैं, तो पैसा वही रहता, सब कुछ हमारा वही रहता, खाली क्या बदल जाता, यहां पे कितने महीना हो जाता 6 माह, ये वाला आ जाता। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे कुल आहरण कितना है ए का सर 2000, इसके बाद दर कितना है सर 6%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी 6/12। अब क्या करेंगे, 6 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए और 20 दिहाई कितना हो गया, कितना हो गया बेटा बताओ सर, 20 दिहाई 60, कितना आ गया यहाँ पे हमारा 60, देखो यहाँ पे 6 गुना, हाँ ठीक है, यहाँ कितना आ गया 60।
अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं बी का। किसके बाद? बी का। नहीं बेटा, यहाँ आहरण की राशि कितनी थी? गलत हमने लिख दिया, 8,000 था ना, 8,000। तो 8 3 कितना आ जाता? 24,240। एक मुझे डाउट हो रहा था, इतना ज्यादा कम कैसे आ गया। अब इसका आहरण कितना है बी का? 12,000। 12,000 पूरे 6/6/12। 6 से काटिए 2, 2 से काटिए 3, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 120। 12 गुना 14 36, 360। ये हो गया मध्य तिथि में, अगर तिमाही के। और अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तिमाही के अंतिम तिथि को अगर पैसा निकाला जाता है, कब निकाला जाता है? अंतिम तिथि को पैसा निकाला जाता है, तो क्या होता? यहां पे क्या हम लोग लिख देते? अंतिम तिथि। तो फिर हम लोग तिमाही का पहला लेंगे और दूसरा, यहां क्या लिख देते हैं? अंतिम तिथि को अगर पैसा निकाला जाता तो क्या होता? तो हम लोग का सब ये सब वही रहेगा, यही माह में परिवर्तन हो जाएगा। अब माह में परिवर्तन मतलब प्रथम तिथि जो थी, प्रथम तिमाही में जो पैसा निकाला जाएगा। अंतिम तिथि का मतलब अप्रैल मई जून 3 बना। अंतिम तिथि मतलब 90वां दिन। 90वां दिन क्या होता है सर? 30 जून का होता है। से 31 मार्च तक कितने महीने का लगेगा? जून का तो लगेगा नहीं। अंतिम तिथि निकाला सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 इसमें, 5 इसमें, कितने महीने का सर? 9 माह का। अब अगर ऐसे ही अंतिम जो है, ये प्रथम तिमाही हो गया और ये दूसरा क्या लेते हैं? अंतिम तिमाही। क्या लेंगे हम लोग? अंतिम तिमाही। अंतिम तिमाही मेरा क्या है बेटा? अंतिम तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च। और जब पैसा निकालेंगे कब निकालेंगे? 31 मार्च को पैसा निकालेंगे। और 31 मार्च से 31 मार्च के बीच की दूरी का ब्याज कितने दिन का सर? 0 महीने का। तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 माह। 9 माह को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4.5 माह। यहाँ कितना आ जाएगा? 4.5 माह। कितना आ गया बेटा? 4.5 माह। अब हम लोग क्या करते हैं? ए का ब्याज निकाल लेते हैं। कुल आहरण ए का कितना था सर? 8,000। दर कितना है? 6/100। माह ही बार बार चेंज हो रहा है बेटा। 2। अब 2 से इसको डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दे। 80 को 80 2 से डिवाइड करें 40। 40 में 4.5 से 4.5 में कितने से? 4 से मल्टीप्लाई कर दे। इतने 40 को डायरेक्ट जीरो हटाए रहो, बाद में लिख देना। 4 5 20, फिर 4 4 16 18, एक जीरो लगा के कितना आ गया? 180। कितना आ गया सर? 180। बी का कितना है बेटा? 12,000। खुड़े कितना? 6/100 बटे कितना? 4.5/12। 6 से कट किए कितना आया? 2। फिर उसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से इसको कट करोगे 120 को कितना आएगा? 60। 60 का किसमें? 45 में उड़ा। यही पे 6 से उड़ा कर दो। आप देखो 6 5 30, अच्छा 24 और 24 3 27। एक जीरो लगा के 10 रुपया कितना आ गया सर? 270 रुपया। अब ऐसे इसका ब्याज निकल। क्लियर? आप इस बात को ध्यान देना, एवरेज जब भी लेंगे, प्रथम तिथि पहली बार जो ब्याज निकाला गया उसका और दूसरी बार जो ब्याज निकाला गया उसका, इतनी बातों को अगर आप ध्यान देकर बेटा क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने मासिक भी देख लिया, हमने क्या किया? तिमाही देख लिया। अब आप लोग के बच्चे 2 मेथड, ये औसत विधि कंप्लीट हो गए। अब 2 मेथड बच्चे जिसको हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। उसका क्या नाम है? प्रोडक्ट मेथड और हमारा एक सिंपल मेथड, मतलब गुणनफल विधि और साधारण विधि। तो बेटा आज आप लोगों को हम लोगों ने इतना ही क्वेश्चन कराए और हम लोग अब चलते हैं। बेटा हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेटा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर हमारे वीडियो का मिलता रहे कि हाँ सर ने कोई नया वीडियो डाला है। इसलिए बेटा हम लोग चलते हैं, बाय बाय।